Hallelujah.
हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर है, तो पवित्र परमेश्वर है, तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो पापियों से प्रेम करता है, उनको खोज कर उनके पापों को क्षमा करता है और उन्हें एक आनंद का पगड़ी पहनाता है और अपनी राज्य में उपस्थित करता है और अपनी भरपूरीता उसे देता है पिता। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो सब कुछ पूर्ण किया आपने और सब कुछ आपने अपने समय पर सब कुछ पूरा किया और सुंदर बनाया है। प्रभु आज इस समय पर हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देते जो हर एक सभा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हम तेरे नाम से इकट्ठा होकर तेरी महिमा करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है पिता कि हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते और तेरी महिमा करते पिता। तो जीवित परमेश्वर, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी क्षमा, आपकी अद्भुत शांति और अनंत भविष्य के लिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। सारे जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू
महिमा हम तुझे देते हैं। आज हम दिल को साफ किए, दिल को तैयार किए प्रभु, तेरे पास आए प्रभु। आज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, हम आपसे कुछ पाना चाहते पिता, जो हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए लाभदायक हो, हमारी विश्वासी जीवन के लिए फलदायक हो पिता, और हमारी रोज़मर्रा जीवन के लिए प्रभु सामर्थ हो। आपकी आत्मा के द्वारा तो हमारे मार्गदर्शक बनो और हमें वचनों की समझ दो पिता, और उन वचनों के आधार पर हम जीवन व्यतीत कर सके। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदयात्मा को अभिषेक करो पिता, और इस सभा को धन्यवाद देते प्रभु। जो भी चल रहा दुनिया में पिता, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, आपको सब कुछ पता है पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते दिल से, पूरे सामर्थ से, पूरे मन से और संपूर्ण शक्ति के साथ हम तेरी महिमा करते पिता। तू उसके योग्य है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा करते। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक वचन है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। ठीक है, आने वाले लोक में, परलोक में, आने वाले लोक में उसके नाम ऊपर उठाया गया। प्रधानता, सब प्रकार की अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रकार की प्रभुता यीशु मसीह के नाम में ऊपर उठाया गया है। और आज आप यीशु मसीह के नाम पर यहाँ पर है, और आपको भी परमेश्वर ऊपर उठाया है, और आने वाली लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। आप और मैं साथ में सभी लोग उसके साथ ऊपर बैठाए गए हैं। ओके, और दूसरी बात बोल रहा हूँ। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में स्वागत है आप सभी का। एक जोरदार ताली बजाइए। ठंडी में ताली भी नहीं, क्या बरसात है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा बरसात है। वाह वाह वाह, जोग नहीं, शायरी। क्या बात है, 3 दिन से बहुत बरसात है। ओके, पता नहीं, अब शायद अगली हफ्ता भी वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, बता देंगे आपको। अभी मैं ही खुद पता लगाऊंगा सब चीजें, और शायद अगली हफ्ता भी नहीं होगा, 16 तारीख तक शायद है। भाई सिर्फ सब लोगों के लिए पाबंदियां हैं, पर रैली के लिए पाबंदी बिल्कुल नहीं है। क्यों? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, बुधवार, सोमवार को क्लास नहीं है। ठीक है, वो क्लास आगे क्या बोलते, पोस्टपोन किया, पोस्टपोन नहीं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते, पोस्टपोन किया ना? नहीं, वो हिंदी में पता नहीं, आधे ढकेल दिया। पोस्टपोन किया ना? हाँ, आगे दाखिल दिया गया। गुरुवार को है। ठीक है, सोमवार का जो क्लास है गुरुवार को है। ये नया नियम की सर्वेक्षण, ठीक है, गुरुवार को होगा। और मंगलवार को प्रार्थना है, बुधवार को सभा है। और अगर शुक्रवार को अगर आप लोग मिल सकते हैं आकर यहाँ पर शाम को 8 बजे, तो पास्टर शिवेली के साथ जो संदेश होती है वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ से संदेश होता है। और वैसे तो मिशनरी लोगों के लिए, बट सबके लिए हो सकता है। ठीक है, आप लोग अगर आना चाहे तो ओके। और 15 तारीख को वंदना जी का जन्मदिन है। और ये इसका कभी है, तुम्हारा कभी है? 28 जनवरी। अच्छा, 28। मैं सोच रहा चला गया। ओके ओके। और मिशनरी संजय और मोनी जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। पास्टर बेनी बेंगलुरु में, मिशनरी पास्टर बेनी है जो बेंगलुरु में है। ठीक है, और इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सभा के लिए। और
डायरेक्ट हम भेंट में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। तेरे वचन सत्य है, तेरे मुख से जो भी वचन निकल रहा है वो सत्य है, वो जीवित है और वो अनंत है। धन्यवाद देते उन वचनों के लिए पिता। धन्यवाद देते आपके प्रेम और आपकी क्षमाशीलता दिल के लिए। धन्यवाद देते आपकी हर एक चीज़ जो आपने भविष्य के लिए तैयार किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। हमारे लिए बहुत बड़ा एक पर्व है आने वाले समय में, इसीलिए आज हर एक दिन हमारे लिए पर्व के समान है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, भेंट के लिए डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों को रिलीज कर देंगे, मतलब जेल से रिहा कर देंगे। ओके, मत्ती का 6 और वचन 4 पढ़िए कोई। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, तेरा दान गुप्त रहे तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमेशा दान गुप्त रखना चाहिए। परमेश्वर बहुत सारे ऐसी चीजें, आपका फेथ भी गुप्त होना चाहिए। ओके, और दूसरा है जब आप प्रे भी करते हो गुप्त में, आपकी व्यक्तिगत जो प्रार्थना होता है परमेश्वर की, जो आपके साथ परमेश्वर का जो संबंध आपके साथ, वचन 18 पढ़िए उसी अध्याय। जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, और इसमें हम ये देख सकते हैं, प्रार्थना का भी बताता है कि गुप्त में जाकर 6:6 में ना, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में वो देखता और सुनता है। ठीक है, और इसमें 18 वचन में भी कहता है, जब तू उपवास करते किसी को दिखाने के लिए मत कर, दान देने के टाइम पे किसी को दिखाकर दान मत दे, प्रार्थना करने के टाइम पे किसी को दिखाकर प्रार्थना मत कर। प्रार्थना एक बोलते ना कि एक भाव है, बोलते ना कि एक भक्ति का भाव है ना, आपके दिल और आपके मन से होती है ना, अंदर से निकलता है प्रार्थना। प्रार्थना कोई सिस्टम नहीं या रीति रिवाज नहीं या परंपरा नहीं है, समझ रहे हैं। और इब्रानी का 4:13 में कहता, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है, कोई भी प्राणी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब चीजें हैं। ओके, यिर्मयाह का 17:10 में कहता, मैं यहोवा हृदय को खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार फल दे सके ना। ये परमेश्वर है, तो वो जानता है हम क्या करते हैं, हम क्या देते हैं, हम क्या ऐसे बातें करते हैं लोगों को दिखा के या लोगों को सुना के या हमारी वाहवाही के लिए, वो सब कुछ जानता है। तो इसीलिए हमें अगर परमेश्वर का सच्चा भक्त है, हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, तो हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार दान देना चाहिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम योग्य नहीं है कि आपको दान दे सके। आप सब कुछ दिया है हमें, आप हमें नरक से, शैतान से, मृत्यु से छुड़ाया है। आज तू हमारे जीवन को आशीषित किया है, हमें तू जीवित रखता है, हमारी जरूरतों को तू पूरा भी करता है। आज जो कुछ भी दे पिता, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमारा ये कर्तव्य है पिता, हमारी एक जिम्मेदारी है प्रभु कि तेरे नाम पर हम दे सके। आप हमारी मदद कीजिए पिता कि हम उसी के हिसाब से दे सके पिता, जो आप हमें दे रहे हो। आप हमारी जीवन को ब्लेसिंग कर रहे हो। धन्यवाद देते पिता इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते इस कलीसिया का मैं एक सदस्य हूँ, इसके लिए मैं आभारी दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये कलीसिया तेरा एक पर्व है पिता, जो मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मिलता है प्रभु यीशु, जो मैं आपसे सीखता हूँ, जो मैं आपके साथ संगति करता, जो मैं आपसे सुनता हूँ, जो मैं आपके लोगों के साथ मिलता हूँ, पवित्र समाज में इकट्ठा होता हूँ। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आज हम जानते हैं पूरे संसार पाप से भरा हुआ है। जहाँ कहीं भी जाएंगे असुरक्षित है और हमारा जीवन बहुत खतरा है चारों तरफ से। पिता हम जानते हैं कि तेरी वचन हमारी रक्षा करता है और तू हमारी ध्यान रखता है। तेरा वचन कहता है, इसलिए हम तेरे वचनों की आज्ञा के अनुसार जीवन जिए। तू जो कहता है उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। अपनी मर्जी को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर, संसार की अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु तेरे राज्य को और तेरे राज्य में बढ़ सके आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते पिता और प्रार्थना करते खास करके और उनके लिए अभी जो हॉस्पिटल में है, उसकी शरीर में जो भी दिक्कतें हुई है प्रभु एक्सीडेंट के कारण, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे जल्द से जल्द रिकवरी करो प्रभु और स्वस्थ करो पूरी तरह से। हार्ड मांस लहू से उन्हें शक्ति दो अभी इसी समय। धन्यवाद देते
उनके जीवन के लिए, उनकी माता, उनकी बहन, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो और जल्द से जल्द उनको ठीक करो पिता। उनके दर्द को शक्ति दो कि सहन कर सके प्रभु यीशु, और जल्द से जल्द चारों तरफ से अंदरूनी से पिता रिकवरी करो प्रभु यीशु। अभी इसी समय छो प्रभु और पूरी तरह से चंगाई दीजिए। और पिता हम प्रार्थना करते हैं सिमरन, दिशा, इन सभी के लिए तेरी दया और कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे पर्व मनाते हैं आप? कौन सा पर्व मनाते? कितने लोग पर्व मनाते हैं? दुनिया में बहुत सारे पर्व, परमेश्वर में हर दिन पर्व, सिर्फ क्रिसमस या ईस्टर नहीं है, हर दिन पर्व है, ठीक है। कलीसिया एक पर्व है या कलीसिया एक दावत है। हर दिन मैं रविवार को दावत में आता हूँ। कलीसिया मेरे लिए एक दावत है, दावत से भी बढ़कर है। दावत जहां पर आप जाते हो तो आप कितनी तैयारी के साथ जाते हो, साज बूझ के जाते हो, फ्रेश होके जाते हो, तैयारी के साथ जाते हो, प्लस साथ में गिफ्ट ले जाते हो। अगर गिफ्ट नहीं ले जाए तो दावत से बाहर होता है ना ऐसे? नहीं, अच्छा मैं ज्यादा ही बोल दिया। होता है कहीं कहीं दावत नहीं मतलब गिफ्ट नहीं तो दावत नहीं है। होता कभी ऐसा सुना? कभी हुआ आपके साथ? दोबारा नहीं मिलेगा, उस समय नहीं होता, दोबारा नहीं मिलेगा दावत। हाँ, आज जो है अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, आपका जीवन उद्धार हो गया है, आप प्रभु में हो, तो आज आपको यही समझना कि मेरे लिए हर दिन दावत है। रविवार कलीसिया सभा मेरे लिए दावत है, कलीसिया मेरा दावत है, कलीसिया मेरा पर्व है या दावत है। समझ रहे? जैसे दावत में आप जाते हो वैसे कलीसिया में आप आना चाहिए, एकदम तैयारी के साथ। मैंने देखा लोगों को फटे पुराने जो कपड़े पहने वही कपड़े में चले, जो रात में सोए वही कपड़े पहन कर चले कलीसिया। दावत में ऐसा जाएंगे? कोई जाएगा ऐसा? हाँ, दावत में जाते क्यों तैयारी के साथ? इतना अच्छा तैयारी के साथ जाते हैं ना। मैं किसी से कम नहीं, जितना कहना है मैं सब डाल दूं, जो सबसे महंगा कपड़ा पहनो मैं सबको दिखाऊंगा, ये मेरे पति ने लाए दुबई से। बहुत सारी चीजें ऐसा होता है नहीं? तो आज हम लोग देखेंगे कलीसिया एक दावत है। ओके, इफिसियों का पहला अध्याय 21 से 23 या 15 से 21, जो भी 15 से 21 नहीं 15 से 23 सर, इफिसियों का पहला अध्याय 15 से 23 और वजन से 32 1 से 7 1 से 5। क्या बोलूं, 1 से 7 बोलूं या 5 बोलूं? 5, 1 से 5। कोई एक जन पढ़िए। वजन से 32 और इफिसियों का पहला अध्याय। पढ़ेंगे कोई? इस कारण में उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे।
और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र आत्मा में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, क्या शीर्षक है? कलीसिया एक दावत है या पर्व है, जो भी है। कलीसिया एक पर्व में जो होता है, पर्व में भी लोग तैयारी करते हैं ना, एक हफ्ता एक महीना से तैयारी, अरे दीपावली आ रहा है, घर सफाई करना ना, सब गिफ्ट लाना, इसको देना, सब चीजें तैयारी करता है हर कोई। उसी प्रकार आपको मुझे, अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो और परमेश्वर को जानते हो, तो आपको हर रविवार में तैयारी करना है। हर एक विश्वासी का हर एक दिन पर्व के समान है, हर एक दिन दावत के समान है। समझ रहे? सिर्फ मेरा एक सीजन नहीं है कि क्रिसमस आया तब मैं तैयारी करूं, नहीं। ये संसार के लोग इस प्रकार की करते हैं। मैं संसार के लोगों की जैसा नहीं जीना चाहता, मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीना चाहता, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है हम मसीह के देह के माध्यम से मसीह के व्यक्तियों के साथ भोजन करते हैं। हम लोग अभी भोजन कर रहे हैं, समझ रहे? मसीह के व्यक्ति के, मसीह के देह में, कलीसिया में, ये जो मसीह के देह कौन है? कलीसिया है। कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। और मसीह का देह हम सब है। और अभी जो हम बैठे हैं, ये परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं। ये दावत है, ये दावत है, समझ रहे? ये भोज कर रहे हैं हम एक साथ बैठकर, सब किसी को एक साथ बैठकर आज हम एक भोज कर रहे हैं। उनका कलीसिया यीशु में अपनी स्थिति में पूर्ण है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में और अपनी स्थिति में पूर्ण है। हम यीशु में सब कुछ पूर्ण होते हैं। यीशु सब कुछ पूर्ण है, हम उसमें पूर्ण होते हैं। समझ रहे? कलीसिया किससे पूर्ण होता है? यीशु मसीह में। इफिसियों का 1:23 में। समझ रहे? उसने हमें अपनी महिमा के लिए अनुग्रह द्वारा बचाया, क्षमा किए हुए लोगों के रूप में इकट्ठा किया। हर किसी को आज क्षमा किया उसने, हर किसी को वरदान दिया, हर किसी को ब्लेसिंग किया, हर किसी को वो आशीष दिया जो वो सबको देना चाहता है। यह हमारा परमेश्वर है। समझ रहे हैं? कलीसिया एक पर्व है या कलीसिया एक दावत है। प्रभु यीशु मसीह है जो 2 या 3 लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं। यीशु मसीह के नाम पर 2 या 3 लोग जब इकट्ठा होते हैं, वहां पर कौन रहता है? यीशु रहता है। आप सभी जानते होंगे इसकी उत्तर, इसकी वचन नहीं। वहां पर यीशु इकट्ठा होते, वहां मैं मौजूद रहता। 2 या 3 लोग जहां पर, मैं सोचता हूं 3 लोग इकट्ठा होते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वहां पर प्रभु उपस्थित रहता है। वो दावत से भी बढ़कर है। जहां पर स्वयं प्रभु मौजूद है, वो दावत से भी बढ़कर। मैं सोचता हूं कि प्रेम का दावत कहां मिलता? कलीसिया। प्रेम का दावत नहीं,
प्रेम का दावत सबसे पहले हमें मिला है ना, प्रेम से। अगर आपके पास कोई आता है दावत में बुलाता है गुस्सा से, इस साल तुमको तो आना नहीं, आओगे तो देख लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, ऐसा नहीं कहता। ऐसा कभी दावत में कहा कोई नहीं? देख लेना मैं छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा नहीं तुम नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता दावत में। दावत एक प्रेम का दावत ना, प्रेम से बुला। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया ना। परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम किया, आप और मेरे लिए वो दास बन गया ना, शिष्यों का पैर धोया, गुरु होकर भी शिष्यों का पैर धोया। सोचिए, वो आपको मुझे प्रेम सिखाए, एक दूसरे से प्रेम करो। जिस तरह मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, उस प्रकार एक दूसरे के लिए तुम जियो और प्रेम करो। प्रेम, फिर माफी, फिर भविष्य। प्रेम किया, माफ किया, भविष्य दिया। जानते हैं एक दिन आप यीशु के टेबल पर बैठेंगे और यीशु आपको परसेगा। सोचिए, खुद यीशु आपको खिलाएगा, सेवा करेगा आपकी। ये दावत से बढ़कर है। प्रेम, माफी, भविष्य, जीवन, आशा और दावत का आनंद, यही है जो हम नया साल के चलते हुए प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं एक मसीह हूं और कलीसिया मेरे दावत से बढ़कर नहीं समझूंगा, एक कलीसिया मेरे लिए दावत है, कलीसिया मेरे लिए एक पर्व है, सिर्फ क्रिसमसी पर्व नहीं, सिर्फ ईस्टरी पर्व नहीं, सिर्फ और कोई पर्व में नहीं, बल्कि मेरा हर दिन, हर रविवार पर्व से बढ़कर मेरा कलीसिया है। मैं समझता हूं ये कलीसिया मेरे लिए क्या बोलते कि दावत है। मैं जब जाता हूं आनंद पाता हूं, मैं निराशा होता हूं, मैं कई बार दुखी होता हूं, फिर भी मैं कलीसिया जाता हूं। कई बार मैं लोगों से निराश होता हूं, फिर भी मैं कलीसिया पहुंचता हूं। और जब मैं कलीसिया पहुंचता हूं तो परमेश्वर मुझसे बातें करता है और वे मीठा, अनुग्रहमयी, प्रेम भरा शब्द उसके द्वारा मेरा दिल, मेरा मन, मेरा जीवन आनंद से भर जाता। अद्भुत है नहीं? ये अद्भुत है। मुझे बस डर लग रहा है। कभी बोलते कोई, मुझे डर लग रहा है, मैं आज क्या करूं? परमेश्वर आपकी डर को दूर करता है। कई बार होता है हम डरते हैं अपनी जिंदगी से। कई लोग अपनी जिंदगी से डर के अपने प्राण को त्याग देते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। बट परमेश्वर कहता कि मेरे दावत में आओ, मेरे घर आओ, मेरे कलीसिया आओ। मेरे लिए कलीसिया दावत से बढ़कर है। लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और नया जीवन पाते हैं। वो पापियों से प्रेम करता है, हर प्रकार के लोगों के पास जाता है ताकि उसकी दावत में बुला सके। वो खोजता है कि उसकी दावत में शामिल कर सके। वो ढूंढता है भटके हुए लोगों को, पापियों को, बिछड़े हुए लोगों को, खोए हुए लोगों को, भ्रमित किए गए लोगों को, भ्रमित हुए लोगों को, बीमारियों को, अंधों को, बहरों को, गूंगों को, यहाँ तक कि मुर्दों को भी तलाश करता है ताकि वो दावत में बुला सके और उनकी दावत खाकर लोग शांति, प्रेम, क्षमा, आशा, जीवन, आनंद प्राप्त कर सके। ये दावत है परमेश्वर। कलीसिया जब आते हैं हमें प्रेम मिलता है, हमें क्षमा मिलता है, हमें भविष्य मिलता है, जीवन मिलता है, आशा मिलता है, आनंद मिलता है, नई बातें सीखते हैं ये दावत में। कई बार हम उसकी दावत में जाते हैं, मालूम पड़ा अचार ठीक नहीं है, घर में आकर बोलते खाना बहुत बढ़िया था पर आदमी सही नहीं था, आदमी सही था पर खाना सही नहीं था। नहीं, कितना भी आप अच्छा कर लो फिर भी आपको सुनना होगा, इधर नहीं तो इधर से। पर परमेश्वर में कभी आपको सुनने की मौका नहीं मिलता। समझ रहे? हमारी दावत बेहतर है जो संसार की दावत होती है, उससे कई गुना बेहतर है। हर रविवार को हमारा एक पर्व होता है, पर संसार की पर्व और संसार की दावत से कई गुना बेहतर है।
समझ रहे हैं? संसार के लोग तैयारी करते हैं, पर हम बिना तैयार के भी दावत का लाभ उठाते हैं। बिना तैयार के नहीं। हम कई बार तैयारी के साथ नहीं आते हैं, पर बोलते ना कि पर्व से भी बढ़कर परमेश्वर आज मुझसे बातें किया, दावत से भी बढ़कर परमेश्वर मुझसे आज बातें किया। सोचिए, इसलिए कहता बुद्धिमान, बुद्धि ने अपना घर बनाया। नीति वचन का 9:1 में बुद्धि ने अपना घर बनाया। मत्ती का 7:24-25 में हम देखें, यीशु ने घर बनाया। जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह बुद्धिमान के समान है, जिसका घर चट्टान पर बना है। अद्भुत है ना? मत्ती का 7:24-25 में समझ रहे हैं? अद्भुत है। इसीलिए कलीसिया मेरे लिए एक क्या है? पर्व है। खुशियां मनाओ, नया कपड़ा पहनो, नई विचार लेकर आओ, अपने दिल को तैयार करके आओ। वो माफ करेगा, वो आनंद देगा, वो अनंत जीवन देगा, वो आशा भरेगा, आपके जीवन में खुशियां लाएगा। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए कहता मेरे पास आओ, मेरे दावत में आओ। परमेश्वर के पास आना चाहिए। भजन संहिता 32 पढ़िए, सुनिए। ऐसा सोचिए कि खूबसूरत है, परमेश्वर की कलीसिया में आते हम, हमें माफ किए हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। क्या पवित्र लोग कभी कोई पाप कर सकता है? हाँ, कोई पाप कर सकता है? पवित्र लोग जी कर सकता है। क्या कोई ऐसा, कोई आपके जीवन में ऐसा कोई घिनौना पाप है जो आपको परेशान करता है, जो किसी को आप शेयर नहीं कर सकते, जो किसी को आप बता नहीं सकते, आप अंदर ही अंदर उस पाप के कारण आप टूटते जाते हैं? अगर ऐसा कोई पाप है तो परमेश्वर उसको भी क्षमा करके आपको नया जीवन देता है। भजन संहिता 32 हम एक देखते हैं एक व्यक्ति को। भजन संहिता 32 ये एक अच्छा वचन है या अच्छा वचन है। थोड़े समय के लिए सोचिए, आप एक बड़ा पाप किया हो या उस पाप में गुजर रहे हो, आप टूटे हुए हो, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते हैं। अगर आप बताते हैं तो कभी आप हो सकता मजाक बन जाए हो, आप चारों तरफ से अंधेरा में पड़े हो। आप एक विश्वासी हो और अगर आप बता दोगे लोग थू थू करेंगे आपको। ऐसा भी विश्वासी होते हैं। कई बार विश्वासी एक विश्वासी को इतना गिराता है, इतना गिराते हैं। परमेश्वर कभी ऐसा गिराता नहीं है, परमेश्वर कभी ऐसा सोचता नहीं है। हम अनुग्रह को भूल जाते, हम उसके प्रेम को भूल जाते, हम न्याय करने लगते, हम बदला लेने लगते, हम क्योंकि स्वाभाविक तौर पे सोचते हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, पर अंदर से एक पाप है जो आपको झगड़ा हुआ है। आप उस पाप के कारण टूटे हैं, आप उस पाप के कारण काम नहीं कर रहे। कभी कभी हम वो पाप होने के बावजूद भी अपने आप को हम बहुत अच्छे समझते। वैसे आप तो बहुत अच्छे हैं, पाप कर ही नहीं सकते, बुराई के विषय में सोच भी नहीं सकते। ऐसे पाप या बुराई के विषय में आप कभी भी एक विश्वासी सोच भी नहीं सकता। अरे ये विश्वासी नहीं कर सकता ऐसा पाप, ये विश्वासी कभी ऐसा इस प्रकार की घिनौने काम नहीं कर सकता। ऐसा कई बार हमारे विचार में आता है, पर हम किसी के व्यक्तिगत के जीवन में नहीं जानते। बच्चे एक ही जन जानता है, परमेश्वर। पर इस प्रकार की पाप होता जब इंसान के हृदय, इंसान के मन, इंसान के व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता, एक क्या हो जाता वो। यहाँ पर एक राजा, दाऊद राजा ने पाप किया, बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके साथ नहाते वक्त उसको देखा और उसके साथ व्यभिचार किया और उसके पति को भी उसने मरवा दिया। एक विश्वासी, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला एक विश्वासी। और आप सोचिए कि जब तक
जब तक वो बच्चा जन्मा नहीं तब तक वो चुप है। कोई भी परमेश्वर के पास ना तो प्रे कर रहा, ना तो कलीसिया जा रहा, ना तो परमेश्वर की आराधना कर रहा, ना तो कुछ। वो छुपा है, घर में ही बैठा है। पाप कभी कभी आपको छुपाता है। पाप परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर की उपस्थिति में लाने से रोकता है। पाप हमेशा आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसीलिए दाऊद के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में अगर आप सुने हैं, दाऊद की कहानी आप पढ़े, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कितने दिन तक, कितने साल तक, कितने महीने तक दाऊद ने परमेश्वर से वार्तालाप नहीं कर रहा, लड़ाई में नहीं जा रहा, घर पे ही है। 9 महीना तक, जब तक वो बच्चा नहीं जिंदा था, जब तक बच्चा वो खत्म नहीं हो गया। सोचिए, 9 महीना, 1 साल तक परमेश्वर से दूर था वो। पाप में वो अपने आप को यही समझता था, मैं ठीक हूं, मैं पाप कर नहीं सकता, मैं एक पापी नहीं हूं। सबके सामने यही कह रहा, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा राजा हूं, मैं परमेश्वर का भय रखता हूं। परंतु पाप है, पापी है वो। बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा घिनौना पाप किया। समझ रहे? सबसे बड़ा पाप था, उसने उसकी पत्नी बैतशेबा के साथ सोया, उसके साथ बलात्कार किया, परंतु उसके पति को भी मार डाला। इससे घिनौना पाप और कोई किसी का नहीं हो सकता है। भजन संहिता 32:1 पढ़ी है। बहुत मुश्किल दावत के लिए ये जो पर्व है, ये बहुत मुश्किल होता है। आपकी चारों तरफ पाप से भरे हुए हैं और आप ऐसे समय पर क्या आप दावत कर सकते हैं? चारों तरफ बुराई है, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ दुखीपन है। क्या आप ऐसे समय पर कोई पर्व कर सकते हैं? कठिन होता जब एक पर्व के लिए, नया जीवन के लिए या नया साल के लिए हम पर्व मनाते हैं। फरीसी के घर, सिमन फरीसी के घर में लूका का 7वां अध्याय में एक पापिनी स्त्री अपनी इत्र की बोतल तोड़ देती है, रोने लगती है, अपनी आंसुओं से, अपनी बालों से यीशु के पैर पूंछने लगती है। वो रोते रहती है और अपनी आंसुओं से यीशु का पैर धोती है और अपने बालों से यीशु के पैर पूंछती है। कई सारे लोग उसके बारे में कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। फरीसी जिसके घर पे, फरीसी सिमन फरीसी जिसके घर पे वो खुद कह रहा कि अगर यीशु भविष्यवक्ता है, मन की बातें जानता है, तो समझ जाएगा कि ये औरत कैसी है। हम देखते जा भजन संहिता 32:1 पढ़िए। क्या धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। 9 महीना, 1 साल तक पाप छुपा के रखने वाला इंसान, अपने आप को बड़ा प्रेमी समझने वाला इंसान, अपने आप को अच्छा समझने वाला इंसान, सोचिए 9 महीना तक परमेश्वर से पाप छुपा के रखा। अब वो कहता है, धन्य है वे जिनका पाप क्षमा किया गया, जिनकी अपराध ढाका गया। ये पर्व नहीं है, ये पर्व नहीं है जिस पाप के कारण मैं दूर था, जिस अपराधों के कारण मैं छुपा हुआ था, वो मेरा पाप क्षमा हो गया। मुझे दंड मिलने के बजाय मुझे क्षमा मिल रहा। ये पर्व से अधिक नहीं है, ये कलीसिया में मिलता है। कई बार हम दिन भर जीवन में पाप करते, कई बार हम गालियां देते, कई बार हमारी दिमाग होश में नहीं रहता, आत्मिकता में नहीं रहता, कई बार हमारी शब्द सही नहीं रहता, कई बार हमारी नजर सही नहीं रहता, हम पाप करते हैं। समझ रहे हैं? हम पाप करते हैं, पर जब हम कलीसिया आते, जब हम परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर हमें वैसा वचन सुनाता और वो वचन के द्वारा हम ठीक हो जाते। ये पापिनी स्त्री ना रोते रही, फरीसी के घर में इत्र का बोतल, कीमती बोतल तोड़ दी। यह दावत से भी बढ़कर है। यीशु के पास रहना दावत से भी बढ़कर है। यीशु के लिए सब कुछ निछावर कर देना दावत से भी बढ़कर है। यीशु के सामने रोते रहना दावत से भी बढ़कर है। मुझे संसार की जीवन जीना, परंतु यीशु संसार की जीवन जीने से अच्छा यीशु के सामने भूखा रहूं, दावत से भी बढ़कर है। समझ रहे हैं?
यह दावत है जब आपके पाप क्षमा किया गया। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा किया और ये दावत से भी बढ़कर है? हाँ, कभी सोचा आपने? नहीं सोचे। हम इस प्रकार की नहीं सोचते हम। करेक्ट? तुम बस परमेश्वर ने मुझे माफ किया, बस परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। क्या कह रहा दूसरा? क्या कहता कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। एक पापी को जब परमेश्वर माफ करता है तो क्या करेगा? वो धन्यवाद देगा। जक्कई प्रभु मेरे घर आ, उसको भी नहीं मालूम था कि मेरे घर आएगा। जक्कई अपने घर पे लिया और क्या किया? जक्कई ने अपने सारे धन जो गलत तरीके से कमाया था निकाल दिया। क्या ही आशीषित है वह व्यक्ति जिसका अपराध या पाप क्षमा किया गया। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय, जब तक पतरस प्रचार कर रहा था यीशु मसीह क्रूस पर पापों के लिए मर गया है, क्या हुआ? दावत से भी बढ़कर पवित्र आत्मा उतर आया लोगों के अंदर, लोगों के मन में। लोग, पापी लोग आकर क्षमा मांग रहे। यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा उसके बारे में बता रहा। ये तो लोगों के लिए दावत से भी बढ़कर था। ये तो लोगों के लिए एक पर्व समान था कि ऐसा हमने कभी ना तो यरूशलेम में देखा है। लोग आ रहे, पतरस यीशु मसीह के नाम से विश्वास कर रहे, क्षमा मिल रहा और उन्हें कलीसिया में ज्वाइन कर रहे। इसीलिए कलीसिया मेरे लिए दावत है। कलीसिया मेरे लिए दावत है। जो मर गया था क्रूस पर हम सब के अपराधों के कारण, वो हमें क्षमा करता है। वो तीसरे दिन जी उठा है। वो जी उठने के बाद वो स्वर्ग गया है। वही अनादिकाल अनंत काल का पिता परमेश्वर है। वही जिसके कांधे पर प्रभुता हमेशा है। वही है शांति का राजकुमार जो आपको मुझे शांति देता है। ये तो दावत से भी बढ़कर है। कई बार हम दावत के बारे में सोचते हैं, खर्चा जोड़ने लगते हैं। खर्चा ना हो तो दावत नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें जब दावत में आना है तो देख लेना चाहिए मेरे पास पेट्रोल है या पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो 11 नंबर बस है। नहीं, दोपहर परमेश्वर ने दिया। ये बिना पैसा की चलता, बिना पेट्रोल के चलता, बिना धक्का के चलता है। ये परमेश्वर की दिया हुआ पैर। इसीलिए मुझे इस दावत में आने के लिए पैर को मजबूत करता हूं ना। दूसरा वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। अद्भुत है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। दाऊद व्यभिचार किया, घमंडी बन गया। व्यभिचार, जब जब हम पाप करते, परमेश्वर के लोग होकर पाप करते तो हमारी अंदर घमंड आती है। और घमंड परमेश्वर से क्या करता है? दूर करता है। घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है? विमुख हो जाता है। जब पाप किया था उसने, व्यभिचार किया था, वो घमंडी बन गया। वह अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा, महसूस कर रहा, अच्छा मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, वो सब सही है। कई बार मसीह लोग भी ऐसा होते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की घटनाएं घटता है जो वो मानता है कि वो सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं घमंड में जा रहा हूं। भले मैं प्रभु में हूं पर मैं घमंड में हूं। और घमंड जहां पर, वहां पर प्रभु का काम नहीं बढ़ेगा आगे। भले वो व्यभिचार किया था दाऊद, बट अपने आप को वो बुरा नहीं मान रहा था। वो ठीक था अपनी जगह पे, वो अपने आप को ठीक समझ रहा था। मैं कोई गलत नहीं किया। कभी कभी विश्वासी लोग भी इसी प्रकार से सोचते, मैं एक विश्वासी हूं, अच्छा विश्वासी, मैं हर संडे को आता हूं, मैं बाइबल पढ़ता, मैं प्रार्थना करता, मैं सब कुछ करता, इस प्रकार के काम मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार के काम मैं नहीं कर सकता। पर दाऊद ने किया। समझ रहे हैं?
कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ गलत हैं। हम अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करते हैं, परंतु हम गलत में जी रहे हैं, पता नहीं चलता। जब बोलते ना कि पाप भर जाता, बस्ट हो जाता, बलून जाना, बलून जितना हवा भरना चाहिए उतना ठीक है, उससे ज्यादा भर दिया तो क्या होता है? टायर भी वैसा ही है, एक टायर में जितना भरना चाहिए उतना ही भरना चाहिए, उससे ज्यादा भरेंगे तो इंसान भी पाप कहां तक करेगा? एक दिन भर जाता है, फूटता है, समझ रहे हैं? पर एक दिन दाऊद जब अपने आप को अच्छा ही समझ रहा था तो परमेश्वर अपने नबी को भेज दिया दाऊद के पास, जा और बता उसे कि उसने क्या किया। पर दाऊद का एक अच्छा आदत था कि उसने उस बात को एक्सेप्ट किया और माफी मांगा और आगे बढ़ा। समझ रहे हैं? कई बार आप और मैं इस प्रकार की घटनाओं में गुजरते हैं और हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते, हम माफी नहीं मांगते, हम उस जगह को छोड़ देते हैं या तो उनके साथ संगति करना नहीं चाहते। तो मेरा कलीसिया जो दावत है, मेरा कलीसिया जो पर्व है, मैं कलीसिया से दूर हो जाता। तो किसने दूर किया? आपकी व्यभिचार, आपकी पाप। वचन 3 पढ़िए। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। ओके, देखिए किस तरह से मैं जी रहा था। जब मैं अपनी पाप की प्रति चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, पिघल रहे थे, मैं टूट रहा था। पाप मुझे दूर कर रहा था परमेश्वर से, मुझे निराश कर रहा था, मेरे दावत, मेरे पर्व को नुकसान कर रहा था ना, निराशा में ला रहा था, उदासी में ला रहा था। मैं घुट घुट के जीना नहीं चाह रहा था और उस प्रकार हो रहा, मैं बीमार हो रहा था, अंदर से अंदर मेरी हड्डियां पिघल रही थी। मैं दिन भर चुप रहता था, चिल्लाता था, क्यों नहीं सुनता परमेश्वर, क्यों नहीं सुनता मेरे बातें। मैं ये यकीन नहीं कर रहा था कि मैं एक पापी हूं। 4 वचन में कहता है, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी रहा। हे पिता, हे परमेश्वर, हे यहोवा, तेरा हाथ दिन भर मुझ पर भारी रहा। तब दिन भर मुझ पर भारी रहा। मेरी जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के ताप से क्षणिक हो गई, ग्रीष्म काल के ताप के क्षणिक हो गई। 1 मिनट रुकावट के लिए खेल रहे काल में कैसे होता है? कोई भी पेड़ पौधे ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल गर्मी के समय में, मेरा जीवन वैसे हो गया था पाप के कारण। मैं दावत भूल गया, अनंत जीवन भूल गया, क्षमा भूल गया, आशा भूल गया, भविष्य जो परमेश्वर दिया है सब कुछ भूल गया पाप के कारण। मैं पाप में खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कभी कर नहीं सकता ऐसा, मुझे लोग तारीफ करते हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं ना। सोचिए, वचन 5 पढ़िए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। वाह, ये तो दावत है, नहीं ये तो पर्व है, ये तो दावत है, दावत से भी बढ़कर है। मर रहा था मैं दुबला पतला होते जा रहा था। मैं अंदर से कुछ तो गलत कर रहा हूं। लोग मुझे तो कुछ तो गलत हो रहा मेरे जीवन में। क्या हो रहा मुझे खुद पता नहीं चल रहा। जब इंसान पाप करता ना, पाप को नहीं याद करता, पाप को नहीं देखता, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, वो अपने आप को सोचता है। बट परमेश्वर ऐसा सिचुएशन उसके जीवन में लाता है। वो क्या कह रहा? तेरा हाथ मुझ पर रात भर भारी रहा, मेरे जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के समान हो। ये बाइबल में पढ़िए जरा। क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। ओके,
मेरे तराहट क्या धूप काल के झुर्राहट के समान विनती है। झुर्राहट का मतलब जानते, पत्ते को जब उठाओगे ना, उसको जब मसलोगे, नहीं कुरकुरा हो गया पूरा। मेरा जीवन वैसा हो गया। अगर मुझे कोई ऐसा कर देना, मैं बिखर जाऊं, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। समझ रहे? वैसा झुर्रा गया पूरा। तो मेरा जीवन ऐसा हो गया, कारण था पाप। और ऐसे कठिन समय पर कोई दावत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ऐसे कठिन समय में। तब वचन 5 में कहता, मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म ना छिपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा। तब तूने मेरे पाप दोष को क्षमा कर दिया। अद्भुत है, ये दावत है। आप और मैं दुनिया में घूम रहे थे, हमें नहीं मालूम था, पाप किया, पुण्य किया, जैसे जो कह रहा था हम वैसे कर रहे थे। पर एक दिन परमेश्वर चुना आपको, और परमेश्वर ने आपको एक दावत में बुलाया, और वो दावत कलीसिया है, वो दावत चर्च है, वो दावत कलीसिया की पवित्र लोक है, जो परमेश्वर आपको यहां पर बुलाया और अपनी स्वर्गीय आत्मिक भोजन खिलाता और आपको मजबूत बनाता है। इसलिए यशायाह 58 अध्याय में कहता, खुशी का समय, संगति का समय, वचन सुनने का समय, हमें उसके आज्ञा मानने का समय है। यही पर्व है, यही पर्व है। इफिसियों का पहला अध्याय 21 और वचन 23 पढ़िए। 21 और वचन 23। सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो केवल इस लोक में और पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। ओके। और तीसरा अध्याय 21 पढ़िए। तीसरा अध्याय 21। नहीं, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहेगी। हाँ। क्या कह रहा? कलीसिया में उसकी जो महिमा है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक होती है। 3 बातें हैं जो दावत हमें मिलता है, या 3 दावत के विषय में हर एक नया जन्म विश्वासियों को समझना चाहिए। ये 3 दावत समझ रहे हैं? विश्वासियों के लिए है, ये समझना चाहिए। कलीसिया, रविवार का दिन कलीसिया आना एक दावत से बढ़कर। आप दावत कभी छोड़ते नहीं है, जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जाते हैं तो आपकी दावत जब बुलाएंगे उन्हें नहीं आएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, ना पास्टर जी ऐसा करते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको समझना है, हम सांसारिक दावत की बातें नहीं कर रहे, हम आत्मिक दावत की बातें कर रहे हैं, आत्मिक जीवन की दावत की बातें कर रहे हैं। हर एक रविवार एक विश्वासी का हर एक जीवन दावत से भी बढ़कर है। सिर्फ क्रिसमस को दावत में आना, तैयारी होकर अपने आप को 2-4 फोटो खींचना और अपनी चेहरा को पोस्ट करना, ये शोभा नहीं देता। मुझे हर दिन फोटो खींचना, हर दिन पोस्ट करना है। मैं परमेश्वर में दावत की तरह जीता हूं। मेरा कलीसिया, मेरा चर्च दावत है, एक पर्व है। और मैं पर्व में नया कपड़ा, साज सजा, वेसल करके जाऊंगा। वेसल क्या बोलते हैं, जो भी हो, वेसल ना, जो भी हो, मैं करके आऊंगा। रविवार का दिन मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा, मैं तैयार होके आऊंगा। दिल, मन, ऊपर, अंदर, बाहर, सब जगह मैं तैयारी के साथ आऊंगा, क्योंकि मेरा कलीसिया दावत है, पर्व है। नहीं, सबसे पहली बात, दावत मेरा व्यक्तिगत में मसीह के साथ, ओके, यीशु मसीह के साथ मेरा व्यक्तिगत दावत है। आपका एक व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ है। यीशु ने आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपके पापों को क्षमा किया, आपको नया बनाया और आपको कलीसिया में लेकर आया। समझ रहे हैं? परमेश्वर सब कुछ
इंतजाम करता है, सब कुछ इंतजाम करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इंतजाम किया। क्या आपने संसार में यीशु को ढूंढा? नहीं, यीशु आपको ढूंढा। क्या आप अपने पापों को माफ कर सकते हैं? नहीं, हम पाप करते जाते हैं। यीशु ने हमारे पाप और अधर्म को माफ किया, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें कलीसिया दिया, हमें अनंत जीवन का मकसद दिया, हमें पास्टर टीचर दिया, हमें वचन दिया। देखिए दावत क्या है? यह एक रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। दावत क्या है? एक रिश्ता है जो मेरा प्रभु के साथ है। यह मेरा व्यक्तिगत है। मैं जितना वचन पढ़ता हूं, मैं इतना प्रसन्नता, बुद्धिमत्ता और आनंद के साथ में बढ़ता हूं, प्रेम के साथ में बढ़ता हूं। अद्भुत है। दावत यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यह दावत से बढ़कर नहीं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मुझे नया जीवन मिला, ये दावत से बढ़कर है। मुझे नया जीवन मिला, नया जन्म पाया मैंने। अनंत या आनंद, मुझे आनंद दिया परमेश्वर ने, ये दावत है। कितना बढ़िया और कितना बहुत बोलते ना कि कितना अच्छा दावत है ना। कभी कभी बोलते अरे क्या दावत है यार, उस दावत में जाना चाहिए। नहीं, कभी कभी बोलते नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये दावत कितना बढ़िया दावत है कि आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे। सोचिए कि आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये बढ़िया नहीं है? सोचिए, आपका उद्धार हुआ, आपको कलीसिया दिया, आपको पास्टर दिया, आपको नया जीवन दिया, आपको आनंद दिया, आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे। और यह पर्व है मेरे पास परमेश्वर का वचन, जो मुझे प्रोत्साहन करता, जो मुझे समझ देता, जो मुझे अगुवाई करता, जो मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता। परमेश्वर को जब विश्वास करते, परमेश्वर आपको एक पवित्र आत्मा देता जो परमेश्वर की बातें आपको समझाता। ये क्या दावत नहीं? सोचिए, अरे दावत में जाऊंगा, क्या पहनूंगा? बताओ ना, तुम बताओ ना, क्या पहनूं? कभी आप पति या पत्नी, आप कभी पूछा आज संडे में क्या पहनूं? हे पत्नियों, अपनी पति से पूछो, हे पत्नियों, अपनी पति को तैयार करो, आज संडे है, ये कपड़ा पहनकर तुम्हें चलना है। आज 7 कलर वाला कपड़ा पहनेंगे, कभी बोले? पर आप जब दावत में जाते हो तो सोचते ये ठीक नहीं लग रहा है, आप थोड़ा बाल का इधर कटिंग करो, मैं कर देता हूँ। मालूम पड़ा उड़ा दिया इधर एक स्त्री, पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा पति झाड़ू मारना, पोछा लगाना सीख गया। दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ मेरा पति खाना पकाना सीख गया। तीसरी बार जब लॉकडाउन होएगा मैं तो तैयारी में हूँ, अचार बनाना सिखा दूंगी। अभी आ रहा अचार बनाना सीख जाऊंगा। ओके, दूसरी बार। पहला क्या था? दावत मेरा यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, ओके, रिश्ता। दूसरा, कलीसिया दावत का स्थान जो परमेश्वर से मिला है। कलीसिया दावत का स्थान है जो परमेश्वर से हमें मिला है। इस संसार में संसार आज परेशान है। दावत के लिए भी जगह नहीं मिल रहा क्योंकि महामारी चल रहा है। 5 से 10 या 100 से 50 लोगों से अधिक नहीं इकट्ठा कर सकते, परंतु परमेश्वर में अगर 2 या 3 जहां पर है वहां पर दावत है, कलीसिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हंसते भी नहीं आप लोग, कितना दुखी है। दावत की बातें करते हैं, चुप है आप लोग का। ढोल बजाना चाहिए। सॉरी ना, दावत है, ओके। घर में नहीं हमारा है,
मालूम पड़ा पास्टर जी के घर में दावत, सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। मजाक कर रहे हो। एक वचन पढ़िए, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय 15-16। यदि मेरे आने में बिल्कुल विलंब हो जाए तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया सत्य का स्तंभ तथा आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 15 वचन में पढ़ा, बहुत पावरफुल वचन है। ये सत्य का खंबा है, ये कलीसिया सच्चाई से स्थिर है, और ये क्या कहता, परमेश्वर के परिवार है, और इस परिवार में हर दिन दावत है। क्या बात है, एक जोरदार ताली बजाइए। बजाते भी नहीं आपको ना, हर दिन दावत है, कितना खुशी है। दावत है, मुंह लटका यार, क्या अरे पास्टर जी क्या बताए दावत बताओ, दावत क्या हुआ, क्या बताए, बहुत परेशानी है। दावत में आओ, तैयारी भी है। कलीसिया परमेश्वर का सच्चे खंबा बोलते ना, क्या बोलते हैं, पढ़िए दोबारा 15 वचन। यदि मेरे आने में विलंब हो जाए तो मुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की ओके बस 1 मिनट की क्या कहते, 2 चीज यहाँ पर कहता। अगर मुझे विलंब हो जाए, कौन क्या, यीशु मसीह कह रहा, अगर आने में विलंब हो रहा ना, यीशु मसीह क्या कह रहा, अगर आने में विलंब हो रहा है तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा। सबसे पहली बात, तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, सत्य का स्तंभ है तथा आधार है, तेरा व्यवहार कैसी होनी चाहिए। मैं रोज दावत में आना चाहिए, परमेश्वर की परिवार में खुशी आनंद के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे में इकट्ठा होना मत छोड़ो, क्योंकि हम दावत से भी बढ़कर जब मिलते हैं दावत बनती है, समझ रहे हैं, एक पर्व मनाते हैं। इसलिए कहता, और निर्देश क्या बोलता, निस्संदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। वह जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी ठहराया गया, धर्मी प्रमाणित हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, गैर यहूदियों में उसका प्रचार हुआ, जगत उस पर विश्वास किया, महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये 6 बातें ये परमेश्वर ने किया हमारे लिए। ये कलीसिया सच्चा है, सच्चाई का स्तंभ है, सच्चाई का नींव है। ये कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, ये जीवित कलीसिया है, जीवित पत्थरों से बना है, और ये कलीसिया में हर समय दावत है। हमें समझने की जरूरत है, समझ रहे। कभी देखे आप दावत में गया कोई, समझ लीजिए कोई दावत में आप गए हो, बहुत दावत में गए आप, कोई दावत में गए हो और मुंह लटकाए खड़े, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप मुंह लटकाए खड़े। कोई दावत में कौन पूछेगा किसको, खुशियां मना रहे हैं सब, आप मुंह लटकाए बैठे, कोई आपके ध्यान नहीं दे, कोई आपके तरफ आ, खाना दिख रहा, सुगंध तो आ रहा, खाने का इच्छा हो रहा, पर मुंह लटकाए, कैसा लगे नहीं दावत में। तो अब दावत जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने देखा भाई ओके लटकाए खड़े, तो वो आते और पूछते क्या हुआ, कुछ नहीं ऐसे बस ठीक है, बढ़िया सब ठीक था। आपको निमंत्रण कार्ड मिला था? नहीं, निकलिए। ऐसा हो तो क्या होगा, और ऐसा होने वाला जब आप भविष्य में परमेश्वर के पास जाएंगे। समझ रहे हैं क्या कहता है कि कलीसिया में यीशु मसीह के, तीसरी बात, मसीह परिपूर्ण, मसीह कलीसिया के द्वारा महिमा में परिपूर्ण होता है। हम सब परिपूर्ण हैं, ठीक है। इफिसियों का 3 अध्याय 15 से 21, कलीसिया में परमेश्वर की परिपूर्णता आप और जब मैं इस कलीसिया में आते, उसी से प्रभु यीशु मसीह से आप और मैं परिपूर्ण होते हैं। जब हम भविष्य में, अनंत काल में जब हम प्रवेश करेंगे,
उसकी दावत में जब हम प्रवेश करेंगे तो प्रभु आपको गले मिलेगा। वेलकम, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। फीस्ट है, आनंद का फीस्ट परमेश्वर के साथ। सोचिए, आज मैं वही दिन महसूस करता हूं, आज मैं वही दिन सोचता हूं ना। पढ़िए कोई 15 से 21 तक, इफिसियों का 3 अध्याय 15 से 21। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपने भीतर मनुष्य तीसरे अध्याय 15 से 21। हाँ, नहीं तुमको नहीं बोल रहा, और किसी को, सॉरी। ओके, पढ़ो। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा में अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह में उसके प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी दर पीढ़ी युगानुयुग होती रहे। ओके, आमीन, आमीन। क्या ना, ये है कलीसिया जो हमेशा रहेगा, एक दिन हमेशा युगानुयुग रहेगा। क्या कह रहा? स्वर्ग और पृथ्वी हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक घराने का नाम रखा जाता है स्वर्ग और पृथ्वी में। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में। आपको एक भविष्य में एक फीस्ट में आपको बुलाया जाएगा, और वो फीस्ट क्या है? नई यरूशलेम, अनंत जीवन, अनंत काल, परमेश्वर की राज्य। स्वर्ग से नई यरूशलेम उतर कर आएगा, तब आप वहां पर होंगे और परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। कितना खुशी की बात है ना। आज हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाकर बलवंत होते देना चाहिए। अंदर की मनुष्य ना, अंदर की मनुष्य को। कलीसिया में मैं आता हूं परिपूर्ण होने के लिए, पवित्रता में, सामर्थ्य में, विश्वास में, ज्ञान में और धार्मिकता में। समझ रहे? कलीसिया एक फीस्ट है। मैं आता तो क्या मिलता? मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलता, मैं पवित्र बनता, स्वस्थ होता हूं, मेंटालिटी, माइंड से, हृदय से, शब्दों से, नजर से, चाल चलन से, स्वभाव से, भीतरी मनुष्य तक बलवंत को, पवित्रता में, धार्मिकता में, विश्वास में, परमेश्वर की अनुग्रह ना। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 16, उसकी परिपूर्णता से हम सब परिपूर्ण हुए। जब हम कलीसिया में आते, उसी की भरपूरी हमें मिलती है, उसी की भरपूरी हमें मिलती है। समझ रहे? जिस दावत में आप जाते हो और वो दावत का ऑर्गेनाइजेशन या जिसने आपको बुलाया वो आपको कहता कि हे कम ऑन, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठो, आप आज ना, कितना अच्छा लगता, बैठो बैठो यहाँ बैठो। अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत खुश हो गया मैं यहाँ पर आ पाए। पास्टर परमेश्वर और पास्टर भी सच में जब कलीसिया में आपको देखते हैं ना, संतुष्टि और अंदर से बहुत हैप्पी हो जाता है। परमेश्वर खुश होता है। बोलते ना, एक पापी मन फिराकर जब परमेश्वर के परिवार में शामिल होता, स्वर्ग में क्या मनाया जाता? पर्व मनाया जाता, पर्व मनाया जाता। स्वर्गदूत लोगों के बीच, स्वर्गों के सारे सेनाओं के बीच में पर्व मनाया जाता, आनंद मनाया जाता। सोचिए, उड़ाऊ पुत्र का बेटा जब लौट कर आया तो क्या बोल, उसका पिता ने क्या किया? नौकर चाकर को सबको कहा, हे ताजा, फ्रेश, अच्छा और बहुत बढ़िया एक जानवर काटो। जानवर मतलब बकरा काटो, जानवर मतलब कोई भी जानवर, अजगर काटो, मतलब बकरा काटो ना। फीस्ट माना
क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा खो गया था, मेरा बेटा गुम हो गया था, अब वो लौटा है। समझ रहे? फीस्ट मनाते हैं। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में, विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। विश्वास से मैं जिंदा हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। समझ रहे हैं? रोमियो का 1:11, आत्मिक वरदान कलीसिया में दृढ़ करता मुझे। आत्मिक वरदान जो मुझे दृढ़ करता, दृढ़ता मतलब साहस बढ़ाता, मेरे जीवन में गाने का, प्रचार करने का, बात करने का, प्रार्थना करने का तरीका ले आता, मेरे स्वभाव में बदलाव लेकर आता, उसकी वरदान। पहला थिस्सलुनीकियों का 3:8, हम खड़े हैं विश्वास में, स्थिर हैं कलीसिया में और जीवित हैं। सोचिए, समझ रहे हैं? यहूदा का 24 वचन में, कलीसिया तुम्हारी रक्षा होती, कलीसिया में तुम्हारी रक्षा होती है। इसीलिए कलीसिया में जब आते हो तो ऐसे तैयारी होकर आओ कि मैं एक दावत में जा रहा हूं, मैं एक दावत में जा रहा हूं। क्या कहता? मैं विश्वास में जीवित हूं, आत्मिक वरदान में मैं दृढ़ हूं, मैं खड़ा हूं, स्थिर हूं, जीवित हूं, और कलीसिया में तुम्हारी रक्षा होती है। उसकी महिमा में, उसकी उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा करता है। अद्भुत है, आनंदित करके खड़ा करता है। अद्भुत है नहीं? आमीन। कलीसिया क्या है? पर्व या दावत। जैसे आप पर्व में तैयारी करते हो, वैसे आप दावत में भी तैयारी होते हो। इसीलिए हर रविवार को बेस्ट बन के रहो, तैयारी के साथ आओ, अंदर से बाहर से। अंदर से तैयार नहीं हो, बाहर से तैयार, क्या फायदा? आके बोलो देखो इसको, देखो इसको, देखो ना? वैसा नहीं होना चाहिए ना। लूका का 18 अध्याय, आप लोग को नहीं कह रहे हो। लूका का 18 अध्याय क्या कह रहा है फरीसी? मैं उस पापी की तरह नहीं हूं, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। समझ रहे? मैं तो ना, तो सोचिए, इसीलिए कलीसिया जब आते हो एकदम तैयारी के साथ, ऊपर अंदर बाहर, क्योंकि मैं दावत में जा रहा हूं। आज मेरा पर्व है। क्या हो गया? आज इतने साज सज्जा, आज मेरा पर्व है। काहे का पर्व है? कलीसिया। प्रार्थना सब मेरा पर्व से बढ़कर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करिए, नहीं मतलब प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते, कलीसिया आपका एक पर्व जैसा समझना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, पाप और बीमारियों से या अपराधों से क्षमा पाना चाहते, तो मेरे साथ अपने हृदय में सच्चे दिल से ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दे दिया। हे यीशु, मेरे सारा अधर्म, मेरे सारे पापों और उसके दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित हुआ। तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, तू मेरा उद्धारक है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे यीशु, तू पवित्र परमेश्वर, एकलौता पुत्र, मेरा मसीहा। धन्यवाद देता, धन्यवाद इस कलीसिया के, धन्यवाद आज मुझे मालूम हुआ कि उद्धार एक पर्व के समान है, अनंत जीवन एक पर्व के समान है। कलीसिया में हर दिन, हर रविवार एक पर्व समान है। धन्यवाद देता यीशु के नाम से, आमीन। आइए आराधना, उपकारों को उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें।
हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, समझ सके चर्च, अनंत जीवन, अनंत मकसद, सुसमाचार, वचन, नया जीवन, नया जन्म, ये सारे पर्व से बढ़कर है पिता। हम अगर एक मसीह है, हमारा कलीसिया हर रविवार एक पर्व है, एक दावत है प्रभु, हम उसी हिसाब से तैयारी के साथ आ सके। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा में बनाई रखो, तेरी अनुग्रह में परिपूर्ण करो, तेरी भरपूरी में सब लोग भरपूरी हो सके पिता। शरीर को भला चंगा रखो प्रभु यीशु। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस प्रभु यीशु आप नियंत्रण में रखना पिता। लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें तकलीफ में लोग गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, कई सारे लोगों में संक्रमित फैल रहा दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु। आपकी कृपा दृष्टि रहे तेरे लोगों पर पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि, समझ, मंत्री और कानून व्यवस्था को प्रभु नियंत्रण में रखने में, उनकी रैली, उनकी प्रचार, सब चीज़ों में वो बढ़ रहे हैं, परंतु आपकी कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं, आपकी प्रार्थना में, आपके लोगों में, बाकी चीज़ों में रुकावट कर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे प्रभु यीशु मसीह। सबके लिए समान कानून हो पिता, सबके लिए एक जैसा हो प्रभु यीशु मसीह, और हमारे प्रदेश में आपकी कृपा दृष्टि रहे पिता। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। प्रत्येक भाई बहन जो कलीसिया में जो तुझ पर भरोसा करते हैं, सुरक्षित रखना पिता। हम और उनके लिए प्रार्थना करते फिर से, आप उसे छुओ,
हाड़ मांस लहू से शक्ति दो। दिशा सिमरन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनको भी शक्ति सामर्थ दो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन काम काज में बिजनेस में प्रभु यीशु उनकी व्यक्तिगत जीवन में आप बातें करो पिता और पर्व के समान दावत के समान उनके जीवन को तैयार करो प्रभु यीशु। समस्या के पिता इस दावत से भी बढ़कर नया जीवन धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो आशीषित करो यीशु तेरे मार्ग में अगुवाई करो। स्वभाव तेरे जैसा हो तेरा जैसा मन हो तेरे जैसा सोच विचार हो पिता। पुरानी स्वभाव को दूर करके नई स्वभाव को परिवर्तन करो पिता और उस स्वभाव को मजबूत बनाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। सबको आशीष रहे बहुत बहुत धन्यवाद।